रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नायरा डिगिन कैफे में 1 घंटे से लगातार कार्तिक का इंतजार कर रही थी। तभी भागते हुए कार्तिक नायरा के पास हाथों में गुलाब लिए आता है और उससे कहता है, नायरा सॉरी यार, आने में देर हो गई। वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, फिर मैं भागते भागते आया वहाँ से। तुम्हें पता है ना मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम हो कि बाय, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। नायरा मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, मान जाओ। नायरा चली जाती है और उसके पीछे पीछे कार्तिक भी चलने लगता है और उसे मनाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। सामने से अचानक एक बाइक आ रही होती है और नायरा को इस सब के बारे में नहीं पता होता। तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, तुम पागल हो क्या नायरा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी तो जान ही निकल गई थी अभी। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल हमारी शादी है, तुम्हें पता भी है मैं कितनी मुश्किल से छुपते छुपाती यहाँ पर आई हूँ तुमसे मिलने। हाँ तो मैं भी तो छुप कर आया हूँ तुमसे मिलने, मेरी चुईया। हाँ मेरे बंदर, आई नो। चलो अब इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वैसे भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब लॉकडाउन लगा दे। हाँ नायरा, कल से हम पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे, इसलिए आज फिर से तुम्हें एक बार प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू नायरा, आई लव यू सो मच मेरी चुईया। आई लव यू टू कार्तिक, मेरा बंदर। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन कार्तिक और नायरा दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोर्ट चले जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद नायरा की विदाई होती है और वो कार्तिक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ उसकी सासू माँ सुहासिनी उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ माँ, मैं तो थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। मेरी कमर दर्द कर रही है। हाँ माँ जी। अच्छा मैं भी जाऊँ? मैं इनको बाम लगा देती हूँ, बंदर को दर्द हो रहा है। बहू तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। दोनों कमरे में चले जाते हैं और नायरा कार्तिक को बेड पर धक्का देकर गिरा देती है। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है उसकी। किसकी? वही हस्बैंड वाइफ वाले रोमांस की। नहीं तो किसने कहा तुमसे? मैं जानती हूँ तुम्हारे कोई कमर में दर्द नहीं हो रहा, सब नौटंकी कर रहे थे बाहर तुम, बंदर कहीं के। अगर मैं बंदर हूँ तो तुम चुईया हो, समझी? इस तरह दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट करने लगते हैं और अपनी इस क्यूट सी नोकझोंक में आधी रात कर देते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन सुहासिनी उनके कमरे के बाहर आकर नॉक करती है और बोलती है, कार्तिक, नायरा, दोनों जल्दी उठकर नीचे आ जाओ, नाश्ते पर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक नहाकर तैयार हो जाता है। तभी नायरा अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही होती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। ऐसे में कार्तिक उसकी तरफ जाता है और डोरी बांध देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से मिरर में देखने लगते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो नाश्ता करने के लिए नीचे चले जाते हैं। माँ जी आप कुछ कह रही थी? हाँ नायरा, जैसे कि तुम्हें पता है कि पगफेरे की रस्म शादी के अगले दिन ही होती है, तो तुम्हें आज अपने मायके जाना पड़ेगा और ये रस्म निभानी पड़ेगी। क्यों माँ, नहीं जाएगी नायरा कहीं भी? रहने दो, कल ही तो आपके बेटे की उससे शादी हुई है। कार्तिक, उसे जाना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो इसे हमेशा यहीं रहना है। माँ जी सही कह रही है कार्तिक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? पक्का कार्तिक, प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे तुम दोनों भी ना, अरे रस्म ही तो है, अगर नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती इसे। चलो कार्तिक, अब बिना देर किए इसको छोड़ कर आओ इसके मायके। कार्तिक नायरा को छोड़ने के लिए उसके मायके जाता है और उसकी मम्मी आकांक्षा के पैर छूता है। आकांक्षा दोनों का ही घर में टीका करके स्वागत करती है और चाय नाश्ता देते हुए कहती है, कार्तिक तुझे ये ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना बेटा? माँ आपने इसको यहाँ बुला लिया, अब कैसे तंग करेगी मुझे? ओ मेरा बंदर, अभी से याद आने लगी मेरी। देखो तुम ज्यादा मत बनो, ठीक है?
हाँ आ रही है याद, तुमको तो आती नहीं है ना। ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे पति पत्नी हो तुम, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं जो सारा दिन लड़ते रहते हो। माँ देखो ना, फिर से परेशान करने लग गई। अच्छा कार्तिक, अब तुम ध्यान से घर जाना और 2 दिन बाद नायरा को लेने आ जाना। कार्तिक उसे बाय बोलकर अपने घर लौट जाता है और घर पहुंचकर नायरा के बारे में सोचने लगता है और उसे याद करता है। ऐसे ही शाम को जब वो टीवी ऑन करके देखता है तो उसे न्यूज़ से पता चलता है कि कोरोना महामारी की वजह से देश की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है और सरकार को अचानक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। जैसे तैसे कर कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन ये 1 महीना नायरा और कार्तिक के लिए बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे। और इस कोरोना की महामारी में लॉकडाउन की वजह से वो दोनों पल पल बस एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे की सलामती के बारे में ही सोचते रहते थे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर जगह कड़ा पहरा था। पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था और अगर जाता तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम से। इस सब के बीच कार्तिक और नायरा के बीच में बेहद दूरियां आ जाती हैं और जब एक दिन उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो कार्तिक अचानक नायरा को फोन करके उसे अपने घर की बालकनी पर आने के लिए बोलता है और खुद मास्क लगाकर पुलिस वालों से छुपते छुपाते उसके घर की बालकनी के नीचे पहुंच जाता है, जहां नायरा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्तिक को ऐसी हरकतें करते देख उसे डंडों से मारने लगते हैं। तभी कार्तिक जोरों से चिल्लाता हुआ उन पुलिस वालों से कहता है, सर मारिए मत, मैं अपनी बीवी से ही मिलने आया था। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, ये मेरे पति है, इन्हें जाने दीजिए। अरे पागल समझा है पुलिस वालों ने, तेरी बीवी दूसरे के घर की करेगी। सर मेरी नई शादी हुई थी, मिला भी नहीं जब से, और पग फेरे की रस्म वाले दिन ये यहाँ आई थी और तभी ये लॉकडाउन में यहाँ फंस गई। हाय बेचारे की हालत देख, खीर बना ली लेकिन खा नहीं पाया। कार्तिक वापस अपने घर लौटने से पहले नायरा को अच्छे से बाय बोलता है, उसे फ्लाइंग किस भी देता है और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नायरा को मैसेज करता है। शायद लॉकडाउन का असर है, ये जो अपनी नजदीकियां बढ़ने लगी। आज ये 40 फुट की दूरी क्या बिछी, कमबख्त ये नजरें तुम्हें याद करने लगी। अपना ख्याल रखना कार्तिक, मेरे लिए तुम्हारी सलामती से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करते हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कार्तिक को लगता है कि अब वो जाकर नायरा को वापस ला सकता है तो वो तुरंत उसे लेने के लिए उसके मायके जाता है और उसे वापस घर लाता है, जहां उसने पहले से ही अपने रूम को बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे में खो जाते हैं और साथ ही अपनी फर्स्ट नाइट को भी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कार्तिक और नायरा की लॉकडाउन वाली शादी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी कार्तिक और नायरा जैसे कपल्स जिनकी शादी इसी तरीके से लॉकडाउन में हुई हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए और हमें कमेंट करके भी बताइए। साथ ही अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिए और 2 गज की दूरी और मास्क लगाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।